फिर क्रॉस प्रोडक्ट बताते हैं। क्वेश्चन ये है, 3 वेक्टर A, B and C वेक्टर C satisfy the equation A plus B plus C is equal to 0. Evaluate the equation mu is equal to vector A dot B plus vector B dot C plus vector C dot A. If वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 2। ठीक है, हियर गिवन दैट वेक्टर, ये सॉल्यूशन आ जाता है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला लगाओ, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का ए स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर सी का स्क्वायर 2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी 2 इंटू बी डॉट सी 2 इंटू सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, जानते हो, वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। वेक्टर सी का स्क्वायर ये होगा 2 कॉमन वेक्टर ए डॉट बी प्लस 2 इंटू बी डॉट सी प्लस 2 कॉमन हो गया तो सी डॉट ए ना इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 2 कॉमन, इसको क्या माने हैं, म्यू, इसको लिख दो म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 9 ये 16 ये 4 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। 29 to 30 हाँ 29 तो क्या आएगा 29 और प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। तो 2 म्यू इज इक्वल टू -29 -29/2 और म्यू इसको माना गया है डॉट बी को, म्यू की वैल्यू जो होगी वही ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए की वैल्यू होगी। कभी कभी म्यू नहीं लिखता, कहता है फाइंड ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए। हाँ, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालो, तो म्यू मान लिया है, म्यू नहीं माना है, कहता है इसकी वैल्यू रखते, म्यू का मतलब इसी को माना गया है, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए को भी। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, सी डॉट ए की वैल्यू क्या आई -29/2, या म्यू की वैल्यू कहो चाहे इसकी वैल्यू कहो, एक ही बात है, क्योंकि मैं इसी को माना ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए को। लिख लिए,
एक क्वेश्चन और है ये, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 7 एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी is equal to 0, then prove that angle between A and B, angle between vector A and vector B, angle between vector A and B is पाई बाई 3। ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा पाई बाई 3। हाँ पाई बाई 3 होगा। देखो गिवन आपको दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या दिया है 5 और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या दिया है 7। ठीक है, to prove angle between vector A and vector B, angle between vector A and vector B is equal to पाई बाई 3। ये छोटी छोटी जो किताब आती है होना सब होना चाहिए ताकि कि नंबर की तैयारी कर रहे हो कहीं डिस्टर्ब न होने चाहिए, कैसे घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, आदमी छोटा सोटा जाता पता लगा 2-3 लाख रुपए लग गया, उसकी तुलना में 20 रुपए 100 रुपए किताब खरीदना बहुत आसान है। सब परीक्षा अध्ययन भी हो, परीक्षा बोध भी हो, परीक्षा सब खरीदो। एक नंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास सब किताबें होनी चाहिए, कहाँ क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाए सब देखिए। परीक्षा बोर्ड नहीं आती ना, सब परीक्षा बोध आती है, परीक्षा बोध आती है। हाँ परीक्षा बोध बुक सेंटर के हमें ले परीक्षा बोध भी खरीद लो और परीक्षा अध्ययन भी खरीद लो और वे प्रश्न बैंक भी खरीद लो। इसमें क्लियर जैसे मान लो खूब पढ़े अब थक गए तो पूरा जल्दी से रिवीजन हो गया, पूरा ऑब्जेक्टिव देख डाल एक बार सुबह से क्लास में परीक्षा देने में कोई क्वेश्चन घुमा कैसे पूछा गया उसका कुछ ट्रिक ऐसे तो सब होना चाहिए। पैसा उसमें कम लगता है। ठीक है, कपड़ा भले पहनने पर ये सब किताबें सब होनी चाहिए। ब्लेजर की जगह पे करिए वो प्रश्न बैंक किसके यहाँ मिल रहा है? कान्हा के यहाँ चले जाना तो भाषा मिल जाए, यहाँ पे समझ लेना। शुभम वाले के यहाँ चले जाना, चाहे कान्हा के यहाँ चले कान्हा वाले के यहाँ चला, वो ठीक देता है। हाँ कान्हा वाला तो 20% देता है, शुभम वाला 300 देता है, पर हो गया पहले देता था वो नहीं देता है, ग्राहक देख के देता है वो। मैं जाता हूँ उसके ना, मुझे पहचानते हैं वो। भैया कर तुम आते नहीं हो। चलो देखो आगे, बढ़िया दुकान 20 सेंटर में खोले, इधर से रोड से। चलो देखो आगे, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है ना, तो यहाँ पे इसको लेकर चलते हैं। सी को उधर ले जाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। देखो सिंस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू क्या होगा माइनस वेक्टर c होगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c का स्क्वायर, तो प्लस ए हो जाएगा। a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, वेक्टर a का स्क्वायर वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू वेक्टर c का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है वेक्टर a का इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, 2 वेक्टर a डॉट b वेक्टर c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या है 3 दिया, यूनिट वेक्टर होता तो ना दिया रहा तब भी जान लेते कि 1 होगा, पर यहाँ पे यूनिट वेक्टर तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर, वेक्टर b तो 5 का स्क्वायर। अब a डॉट b की डेफिनेशन लगा दो, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब वेक्टर c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपको पता है, तो 7 का स्क्वायर कर दो,
ठीक है, तो ये क्या होगा 9, ये क्या होगा 25, ये क्या होगा 2, एक का मैग्नीट्यूड आपको पता है 1 और 3 है, 3, अभी का मैग्नीट्यूड 5, 5 है, एक cos थीटा 49, ठीक है, तो ये क्या होगा 25 और 9 जोड़ लो 34 और प्लस 2 30 3 30, एक cos थीटा इक्वल टू 49 34 को उधर ले जाओ, 49 माइनस 34 हाँ 30 cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 49 15 49 माइनस 34, तो ये क्या होगा 30 cos थीटा इज इक्वल टू 15, हाँ तो यहाँ पे क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 30, 15 बन जा 15 2 जा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos पे किसकी वैल्यू, cos 60 की है, हाँ cos 60 की, थीटा इज इक्वल टू 60 को कहते हैं रेडियन में चेंज कर दो π/180, हाँ 60 त्याई थीटा इज इक्वल टू π/3, यही तो प्रूव करना था। अच्छा, मतलब सर वो जो c बनता है वो रेडियन का साइन है ना? हाँ सी एन रेडियन, सी जैसा तुम रेडियन लिख दो चाहे ऊपर सी लगा दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई साल आया है ये एंगल फाइंड करने वाले ठीक क्वेश्चन। लटकेंगे इसमें वही 2 वेक्टर में डॉट v1 दोनों के दिमाग लगेगा तो cos चेंज हो रहा है। हाँ इसके नीचे हो गया आज थोड़ी लिखा हूँ नॉलेज चेक करो। लिख चुके हो? यस देखो एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिखो। इफ क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का, इफ ऐसे लिखा है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी और दी वेक्टर, जैसे किताब में लिखा वैसे लिख रहे हैं, पर्यायवाची नहीं लिख रहे हैं, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं पर किताब जैसे ही लिख रहे हैं ना। और दी वेक्टर ऑफ लेंथ 3 4 5 रेस्पेक्टिवली, मैग्नीट्यूड लिखा है 3 4 5 रेस्पेक्टिवली, लेंथ को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। इफ ए वेक्टर इज, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर a vector is perpendicular to the sum of other two vector, then prove that क्या प्रूव करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉड इज इक्वल टू √50, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इसको समझते हो कि एक ठो वेक्टर, कोई वेक्टर ए बी प्लस सी पर परपेंडिकुलर, बी सी प्लस ए पर परपेंडिकुलर, सी ए प्लस बी पर परपेंडिकुलर। तो ये जानते हो कोई वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं दोनों का डॉट जीरो होता है, तो जब ए परपेंडिकुलर किस पर है, ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी पर, अब बी परपेंडिकुलर है किस पर, सी प्लस ए पर, और सी परपेंडिकुलर है ए प्लस बी पर। तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे इसका डॉट जीरो, इसका डॉट जीरो, इसका डॉट जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ए डॉट और बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। फिर बी डॉट सी प्लस ए इज इक्वल टू भी जीरो होगा, ठीक है। सी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू भी जीरो होगा। इसका ब्रैकेट खोल दोगे तो एक बार आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। फिर क्या आ जाएगा, बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू बी जीरो। सबको जोड़ दोगे तो डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव को होल्ड करता है। देखो डॉट में हम ए डॉट बी है तो बी डॉट ए लिख सकते हैं डॉट में, लेकिन क्रॉस में नहीं लिख सकते। यदि ए क्रॉस बी है जीरो हो जाएगा, तो इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ठीक है। यदि ए क्रॉस बी है तो आगे बढ़ाएंगे तो इसमें होता है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। लेकिन ए डॉट बी है तो बी डॉट ए लिख सकते हो, बी डॉट ए तो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट में उसका उल्टा लिख सकते पहले हैं। मतलब डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करता है, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। ट्रू फॉल्स में आता है। हाँ, यार। डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड कर रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, ठीक है। कॉम्पिटिटिव मतलब क्रम बदल के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन सबको जब जोड़ दोगे तो क्या है, ए डॉट बी है तो बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो ए डॉट बी दो बार रहेगा तो टू ए डॉट बी। तो बी डॉट सी दो बार रहेगा, सी डॉट बी को बी डॉट सी भी लिख सकते हैं तो टू बी डॉट सी। और यहाँ सी डॉट ए तो टू सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। इन सबको जोड़ भी दोगे तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, टू इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमको क्या निकालना है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉड को निकालना है। तो स्क्वायर पर हम विचार करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर की मॉड का स्क्वायर वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता, प्रूव कर चुके हैं पीछे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर लगा देंगे, फार्मूला लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो वेक्टर का स्क्वायर है तो वेक्टर का स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर लिख सकते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। 2 इंटू ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए की वैल्यू तो जीरो आ ही गया है इसको जोड़ने से, तो इधर जीरो रख देंगे। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 25 में 25 50 आ जाएगा। हाँ 9 16 9 हाँ 50 हो जाएगा। तब ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर बराबर 50, इसका स्क्वायर हटाए तो रूट 50 आ गया। हाँ रूट 50, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन है क्या क्या करना है, पूरा बोल गए तो फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और जिसको आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, धर्म संकट की स्थिति बनी है डाउट की तो उसको लगाओ, तैयार करो, जब तक बिन देखे बोल ना सको उसको, है ना। कहाँ शुरुआत करते हैं, लिखो गिवन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। एंड और क्या दिया है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी पर, वेक्टर बी परपेंडिकुलर है सी प्लस ए पर, वेक्टर सी परपेंडिकुलर है ए प्लस बी पर, ठीक है। तो टू प्रूव वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू रूट 50। कालिदास और बालीदास दो भाई थे, तो वे जिस पेड़ में खड़े थे उसको नीचे से काट रहे थे। वे जानते थे काटेंगे हम गिर जाएंगे, पर इतना भी नहीं जानते थे। तो कालिदास बालीदास जैसे ना बनो जैसे अब कृष्णा सोचो सो रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रूफ ये कभी रात भर जाते लिख दिया, प्रैक्टिकल तक नहीं लिख नहीं रहा। प्रैक्टिकल के चलते क्या कितना इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कर रहे हो। टेस्ट देना ये प्राथमिकता स्टूडेंट नहीं जानते, क्या करना जरूरी है क्या करना जरूरी नहीं है। अब कोई जॉब से छुट्टी थोड़ी है, कपड़ा साफ करना तो छुट्टी ले रहे हैं आज। अब देखो यहाँ पे सिंस वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर ए डॉट
बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेक्टर बी डॉट सी प्लस ए इज इक्वल टू 0, वेक्टर सी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, बी डॉट सी और सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, सी डॉट ए और प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। कल उसमें गीता में पढ़ा तो उसमें लिखा था कि दो चीजें होनी चाहिए, एक अपनी दृष्टि में सही बनो, एक भगवान की दृष्टि में सही बनो, लोगों की दृष्टि में सही बनने की कोशिश ना करो। किसकी दृष्टि में? अपनी दृष्टि में और भगवान की दृष्टि में। जैसे मान लो कोई काम आप कर रहे हो, यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम होते तो क्या करते? ऐसा, इसका मतलब नहीं करना है अभी। ठीक है, ऐसा करने से क्या नुकसान होने वाला है? ऐसी तामसी प्रवृत्ति आएगी कि आप झूठ को सही मान लोगे, सही को झूठ मानोगे। ऐसा कब होगा? जब नियम के खिलाफ काम करोगे कुछ। ठीक है, कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि मेरा मानना जो था, हमारी जो मानना था वो गलत है। मैथ में तो नहीं होता है इंट्रोडक्शन कंट्राडक्शन मेथड से प्रूव करते हैं कि रूट टू रेशनल नंबर प्रूव करते हैं, रेशनल मान लेते हैं, गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। गलत परिणाम क्या शो करता है? कि हमारा मानना गलत था। तो यहाँ पे ये इस प्रकार कभी ना करो। जो सफल लोग हजारों साल पहले लिख के चले गए हैं उसको मान लो, क्योंकि लास्ट तक में आपको पता चल ही जाएगा। इससे टाइम की बचत होगी आपकी, यदि उनकी बात मान लोगे तो बहुत। देखो अब इक्वेशन क्या है? फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या है? सेकंड, इक्वेशन थर्ड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी गेट वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी, वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए, वेक्टर सी डॉट ए प्लस वेक्टर सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। जोड़ दोगे तो क्या होगा? ए डॉट बी है तो ए डॉट बी और कहीं है ना, कहीं गलत लिख दिए हैं। ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट सी, ये नहीं लिखे, बी डॉट ए, बी डॉट ए, तो बी डॉट ए तो ये 1 2 3, ये बी डॉट ए। ठीक है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए, ए डॉट बी और बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिख सकते हैं कि नहीं? बी डॉट सी यहाँ है ही, और ये सी डॉट बी है तो बी डॉट सी लिख सकते हैं, और सी डॉट ए डॉट सी है तो सी डॉट ए लिख सकते हैं। अब ए डॉट बी दो बार है तो 2 ए डॉट बी, 2 बी डॉट सी, 2 सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। टू कॉमन, वेक्टर ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0/2। वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर बी डॉट सी, वेक्टर सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर का स्क्वायर होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है। पीछे हम प्रूव कर चुके हैं। अब इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी, 2 वेक्टर बी डॉट सी, 2 वेक्टर सी डॉट ए, ऐसे। अब इसमें क्या वो पाएगा ये है, ये वाला वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है। हमारा मकसद क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना। तो उसकी जगह पे ये लिखा दिया कि ऐसे बताया है।
नहीं, इस पर हम विचार कर रहे हैं। अच्छा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। आप कहोगे इसी पर क्यों विचार कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मकसद क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 50 दिखाना आपका गोल है। रूट 50 दिखाना आपका गोल है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड है तो मॉड है, तो फिर रूट लगाओगे तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके बाद से फिर आप वहाँ से ही अलग हाँ, या कि आप उस ये बात समझ में नहीं आती तो हम आपको थोड़ा सा और बताते हैं। इसको इस प्रकार लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कहीं पर 5 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? इसको अंडर रूट में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, वो स्क्वायर लगाना पड़ेगा कि नहीं, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको क्या लिख सकते हो आप, रूल लगाने के बाद वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर लगा सकते हो आप। अब सहमत हो? अब इसमें ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। फार्मूला लगाओगे तो आएगा क्या, वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर वेक्टर सी का स्क्वायर आ गया प्लस 2a डॉट बी प्लस b डॉट 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए, ये आ जाएगा। वही आ जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता कि नहीं? इसको लिखो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये 2 कॉमन ले लो, वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यही ना? तो इसकी वैल्यू तो क्या आ चुकी है, 0। देख लो, ये इक्वेशन क्या है, मान लो फर्स्ट, यहाँ लिख दो 0, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है। अब क्या लिख दोगे इसको, 9, ये क्या होगा 16, ये 25, इसको रूट 50 लिख सकते हो, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख लेतना ना, डॉट पर एनसीईआरटी में तने क्वेश्चन दिए हैं, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन और दिए हैं पर उनको नहीं बताते, सब एनसीईआरटी वाले पर बताए हैं ना। अब चलो देखो आगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट पहले बताए थे, उस पर क्वेश्चन बताया। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसकी डेफिनेशन देखो, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर then cross product of vector A and B is denoted by A cross B and डिफाइंड एज फॉलोज, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप, वेयर A क्रॉस B
इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, आई क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, आई एन कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करेंगे एन कैप से। तो एन कैप को मतलब जिस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो क्या करते हैं, वही वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कोई आपसे कहे कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो कहोगे ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वो कहता है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको डिनोट करो एन कैप से। इसे डिनोट करो एन कैप से। वैसे आप करते क्या, देखो ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे ना, ऐसे कैप। ठीक है, तो वही कहता है इतना कौन उठपटांग साइन बनाए थे, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऐसे करना पड़ता आपको। ठीक है, तो ये कैप ये डिनोट कर दिया कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को एन कैप से डिनोट कर दो। ये इसको करना लिखो कि ए क्रॉस बी या फिर कैप बनाओ। ठीक है, तो कहता है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को एन कैप से डिनोट कर लो। ठीक है, तो हम ये न लिख करके क्या लिखेंगे, एन कैप। तो एन कैप की मीनिंग क्या है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो एन कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी क्या कौन सा वेक्टर होता है, जो ए पर भी परपेंडिकुलर हो और बी पर भी। जैसे मान लो बिंदु दो बताएं, जैसे यहाँ पे एक और बिंदु, ये क्या है, ये तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इस पर, ये परपेंडिकुलर है इस पर। यहाँ पे इसका नाम इसको नाम ए रख दें, इसका नाम बी। तो ए क्रॉस बी का होगा ये ए है और ये बी, मतलब जो दोनों जिसपे परपेंडिकुलर हो, तो ये वेक्टर इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी, जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो उसको क्रॉस बी कहेंगे। एक वेक्टर का नाम ए है, दूसरे का बी है, तो जो ए क्रॉस बी होगा दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, ए पर भी होगा और बी पर भी होगा। तो वही तो लिखे ना है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है ए पर भी, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है बी पर भी। और ए क्रॉस बी, अब जैसे मान लो ये ए क्रॉस बी है, ये इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो ये ए क्रॉस बी है, तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का नाम के कैप नहीं है कि जेड मान लो इसको, तो के कैप मान लो एन कैप है। तो एन कैप का मतलब क्या है, जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक है, तो यदि हम कहने का मतलब कि ये इसका नाम आई कैप, ये तो मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस मान लिए, तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या होगा, के कैप। जानते हो ना कि जो जेड एक्सिस होता है एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है और वाई पर परपेंडिकुलर होता है, तो इस वेक्टर का नाम तो आई क्रॉस जे होगा। लेकिन आई क्रॉस जे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को एन कैप लिखते हैं, लेकिन यहाँ काम कौन करेगा, के कैप। हाँ, इसका नाम आई क्रॉस जे भी बोल सकते हो, और वही बोला था गया कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम एन कैप डिनोट करते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर तो पहले से बचपन से आप जानते हो कि जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करने की परंपरा क्या है, के कैप। ठीक है, तो ये इसका नाम तो आई क्रॉस जे भी बोल सकते हो ना, क्योंकि इसका नाम आई है, इसका नाम जे है, और आई और जे दोनों पर परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आई क्रॉस जे। और आई क्रॉस जे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप। तो एन कैप ना लिखेंगे यहाँ, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, मतलब आई और जे के में रहेगा तो उसमें के कैप लिखेंगे, क्योंकि आप इधर फेमस है, स्टैंडर्ड वेक्टर है। और अगर फिर उसमें बोलेगा कि आई और जे और बी है तो वहाँ एन कैप लिखेंगे। अब इसका नाम आई और जे हो गया तो इसका क्या लिखेंगे, एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है, के कैप लिख दोगे, क्योंकि जानते हो कि आई और जे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और दोनों का परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है, तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप। ठीक है, तो इसका यदि आई नाम इसका रखोगे, इसका नाम रखोगे जे, तो ये क्या होगा, आई क्रॉस जे। इस वेक्टर को नाम पड़ जाएगा आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। ठीक है, अब ये मान लो जे है, ये के है, तो ये क्या होगा, आई है, पर इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं, जे क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, अब इसमें परपेंडिकुलर वाई है, तो इसका नाम आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जे कैप। ठीक है, लिखो, अब लिखते हैं जो बोल गए इसको। तो एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड।
क्योंकि इन सब का यूज अगर वेक्टर में अब 3D पढ़ाएंगे 3D में इन सब का यूज भी करेंगे। ये जो नहीं आया होगा तो कुछ समझ में एक लाइन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। रोज किसी दिन गैप ना करना, हम लोगों को उसके माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं, है ना। नहीं तो ये है बहुत आसान, पर यदि समझे नहीं तो बहुत कठिन भी रहेगा। अब देखो a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे अब थीटा, वेयर थीटा बी एंगल बिटवीन a एंड b। अब देखो नोट फर्स्ट, आई ए क्रॉस ए निकालते हैं, ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड साइन। अब देखो ए और ए के बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। कोई वेक्टर खुद के साथ एंगल 0 डिग्री बनाएगा, साइन 0। यहाँ एन कैप भी लिख दोगे तो क्या आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होने की वजह से ए क्रॉस ए 0 हो गया, ए क्रॉस क्या हो गया 0। तो ये पता चल गया कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। बी क्रॉस बी रहेगा तब भी क्या लिखोगे 0, सी क्रॉस सी है तब भी 0। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0। इसका मतलब क्या हुआ, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, ठीक है। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0। अब देखो यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखना, एक सर्किल बनाते हैं और इस सर्किल में आई है, आइए जे है, आइए के। ये हम लोग 11 से पढ़े। हाँ, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होगा के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, आई, के क्रॉस आई जे, के क्रॉस आई जे। साइक्लिक ऑर्डर में है तो प्लस पॉजिटिव होगा, अब इसके अपोजिट होगा तो निगेटिव होगा। जैसे मान लो यहाँ पे इसको आई क्रॉस जे है, आप लिख दे क्या जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। यहाँ पे के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, हाँ माइनस आई। यहाँ आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। तो साइक्लिक ऑर्डर में है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यदि आई जे के, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा। आई जे है तो इसके आगे वाला के, जे और के है तो आई वाला, के और आई है तो जे। इसके अपोजिट हो गया, जैसे यहाँ पे आई और क्रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यहाँ प्लस आई होगा, आई जे एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्या आ गया यहाँ पे जे क्रॉस, तब ये क्या आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया तो माइनस, ठीक है। मतलब क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, एंटी क्लॉक तो नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक, घड़ी की सुई की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉक में ही पॉजिटिव रहेगा, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। हाँ, ये बोल दो साइक्लिक ऑर्डर, ये तो जानते हैं। तो आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रहेगा, हाँ, और क्लॉकवाइज में नेगेटिव रहेगा। हाँ, ये बोल सकते हो घड़ी की सुई की डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, ये बोल सकते हो साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा तो पॉजिटिव होगा। साइक्लिक ऑर्डर बहुत आसान, हाँ, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद के आएगा तो आई आएगा। यदि साइक्लिक ऑर्डर में है, आई के बाद जे है तो के आएगा, जे के बाद के है तो आई आएगा, के बाद आई है तो के बाद आई है तो जे होगा। अपनी भाषा में लिख लो, मतलब जैसे एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना लिख लिया था ना। अब कहोगे कैसे, तो दिखाई देते हैं रीजन भी देखे। आई क्रॉस और कैप, जे का कैप, तो इसका क्रॉस का क्या डेफिनेशन बताया जाए। आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल साइन 90 होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है 90। यहाँ आई क्रॉस जे का मतलब क्या हुआ, जेड एक्सिस,
आई क्रॉस जे का मतलब क्या हुआ Z जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है के कैप, ठीक है K कैप। के कैप, तो एन कैप का काम यहाँ कौन करेगा के कैप करेगा। साइन के। फार्मूला तो ये है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप ना। हाँ तो एन कैप क्या है इन दोनों वेक्टर की इस वेक्टर यानी ए क्रॉस है जे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो ए क्रॉस आई क्रॉस जे का नाम क्या है, आई क्रॉस जे का नाम है जेड एक्सिस, Z axis। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है के कैप, तो यहाँ पे एन कैप का काम के कैप करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप, ये आई कैप का मतलब क्या हुआ, आई कैप यूनिट वेक्टर ना है, यूनिट वेक्टर का One। मैग्नीट्यूड क्या होता है One। 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ भी 1 लिख दो, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पे के कैप K कैप। Select बात हो गया। देखो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, ठीक है ना। सिमिलरली आ ही जाएगा जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई, के कैप क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। टाइम हो गया। हो गया। हाँ 59